चैप्टर 1 एनकाउंटर विद द बिलियनेयर सिस्टम। क्या तुम क्या कर रहे हो? मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता। दीपेश चौधरी दिल्ली के एक एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में चीख रहा था। तभी उसकी मैनेजर रानी शर्मा ने उसका सारा ऑफिस का सामान बाहर फेंकते हुए कहा, यहाँ से निकल जाओ। दीपेश ने चुपचाप अपना सामान उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, क्या ही दुनिया है। मैंने सीनियरों को कभी गिफ्ट नहीं दिया और अब सबने मिलकर मुझे निकाल दिया। क्या मैं सच में बेरोजगार हो गया हूं? मैं तो बिजनेस करना चाहता था। इसी दौरान दीपेश का फोन बजता है। उसने जल्दी से फोन उठाया और कहा, बेबी, मैं आज तुम्हें बताने वाला था कि। इतना कहते हुए उसकी आवाज रुक गई। दूसरी तरफ से अचानक एक आवाज आई, दीपेश, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। दीपेश चौंकते हुए बोला, क्या? उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ, तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आने की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे दोबारा कॉल मत करना और हाँ, पीछा करने की तो कोशिश भी मत करना। दीपेश के मुंह से कुछ नहीं निकला। दूसरी तरफ से आवाज फिर आई, तुमसे मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम तो अब तक फटीचर के फटीचर ही रह गए हो। मैं अपनी यंग लाइफ तुमसे वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। गुड बाय। कॉल कट जाती है और दीपेश को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। उसके हाथ से सारा सामान गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचने लगता है, मैंने दिन रात मेहनत करके उसके साथ शादी करने के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और आज उसने मुझे छोड़ दिया। क्या ही बुरा दिन है। नौकरी और गर्लफ्रेंड दोनों ही चली गईं। दीपेश फिर अपना सामान उठाता है और लोगों की नज़रों से बचते हुए लिफ्ट में चला जाता है। तभी अचानक लिफ्ट में एक तेज रोशनी होती है और एक खूबसूरत लड़की एक टैबलेट नुमा चीज के साथ हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। वह लड़की कहती है, मास्टर, आपका बिलियनेयर सिस्टम में स्वागत है और आज से मैं आपकी सर्वेंट हूँ। दीपेश पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लड़की के हवा में उड़ने पर पड़ती है, वह डर के मारे वहीं बैठ जाता है। लड़की आगे कहती है, मास्टर, सिस्टम आपको कुछ काम देगा, जिन्हें पूरा करने पर आपको बड़े रिवार्ड मिलेंगे और मैं इन सभी को करने में आपकी मदद करूंगी। दीपेश का शरीर पसीने से भीग जाता है और वह हकलाते हुए कहता है, तुम हो कौन? ये क्या हो रहा है? और तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? लड़की जवाब देती है, मेरा कोई नाम नहीं है। मैं एक एआई हूँ जो कि सिस्टम के होस्ट की सर्वेंट हूँ। और ये एक बिलियनेयर सिस्टम है जो आपको अमीर बनने में मदद करेगा। हाँ, और रही बात तुम्हारे पीछा करने की, तो सिस्टम तुम्हारे जैसे नल्ले और बेरोजगार को ही चुनता है। यह सुनकर दीपेश को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, क्या सच में यह बिलियनेयर सिस्टम है? तो मैं जल्द ही अमीरों की लिस्ट में आ जाऊंगा। लड़की कहती है, हाँ मास्टर, यह सब सच है, लेकिन पहले आपको यहाँ साइन इन करना होगा और सिस्टम की बातों को सीक्रेट रखना होगा। और अगर आप सिस्टम को नहीं चाहते तो मैं किसी और बेरोजगार को ढूंढने चली जाऊंगी। दीपेश तुरंत लड़की को रोकते हुए कहता है, आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। यह साइन इन क्या है? मैं मना तो नहीं करूंगा। दीपेश ने साइन इन किया और अचानक एक पेज खुल जाता है जिसमें लिखा था, बधाई हो होस्ट, आपने साइन इन सफलतापूर्वक कर लिया है। इसके बोनस के रूप में 100 करोड़ रुपए आपके खाते में जमा हो चुके हैं। दीपेश का फोन बजता है और बैंक से मैसेज आता है कि उसके खाते में 100 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यह देखकर दीपेश खुशी से झूम उठता है। इसी बीच एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा है,
आपको 100% कंट्रोल के साथ डार्क मून होटल दिया गया है और साथ में 100 करोड़ की जैगुआर एफ टाइप स्पोर्ट कार भी पार्किंग लॉट में आ गई है। और हाँ, अब से आपको एक कैबर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का काम करना होगा। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? दीपेश खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, अरे बाप रे! इतना सारा रुपया और ड्राइवर की जॉब, वो भी स्पोर्ट कार के साथ। कौन मना करेगा? मुझे यह सब मंजूर है। लड़की कहती है, मास्टर, आपको यह काम हमेशा नहीं करना होगा। इसके पूरे होने के बाद आपको दूसरा काम करना होगा और टास्क के पूरा होने पर आपको बड़े बड़े रिवार्ड मिलेंगे। आपको डार्क मून होटल जाना होगा और अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी, फिर वह होटल आपका हो जाएगा। लड़की फ्लर्ट करते हुए कार की चाबी अपने सीने से निकालती है। दीपेश का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। कार की चाबी लेकर वह कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बिना नाम की हूँ, मास्टर। दीपेश हंसी में कहता है, आज से तुम्हारा नाम सारा रहेगा। सारा कहती है, जी मास्टर। चैप्टर 2 पहला मिशन डार्क मून होटल। दीपेश को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी तेजी से बदल गई थी। कुछ घंटों पहले तक वह बेरोजगार था, उसका ब्रेकअप हो चुका था और अब वह एक 100 करोड़ का मालिक बन चुका था। उसकी जेब में जैगुआर एफ टाइप स्पोर्ट्स कार की चाबी थी और उसके सामने खड़ी थी एक रहस्यमयी एआई लड़की, सारा। वह अपने हाथों में चाबी को देखता है और फिर सारा की तरफ देखता है। तो अब हमें क्या करना होगा? दीपेश ने उत्सुकता से पूछा। सारा मुस्कुराई और बोली, मास्टर, सबसे पहले आपको डार्क मून होटल जाना होगा और वहां की सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। यह होटल अब पूरी तरह से आपका है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि कई लोग इसे आपसे छीनने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब? दीपेश ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सारा ने एक स्क्रीन प्रोजेक्ट की, जिसमें होटल का डाटा दिख रहा था। डार्क मून होटल एक 5 सितारा लग्जरी होटल है, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन पिछले मालिक पर बहुत सारे कर्ज थे और उसने इसे नीलामी में डाल दिया था। अब जब यह होटल आपके नाम हो गया है, तो कई लोग इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दीपेश को थोड़ा डर लगा, लेकिन साथ ही रोमांच भी महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, चलो देखते हैं कौन हमें रोक सकता है। डार्क मून होटल की पहली झलक। कुछ ही देर बाद दीपेश अपनी नई जैगुआर में बैठा और सारा उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। वाह, ये कार तो किसी रेसिंग गेम जैसी लगती है, दीपेश ने कहा और इंजन स्टार्ट किया। स्पोर्ट्स कार के इंजन की गरज सुनकर उसका जोश और बढ़ गया। वह दिल्ली की सड़कों पर रफ्तार से दौड़ने लगा। सारा ने हल्के से हंसते हुए कहा, मास्टर, कृपया ध्यान से चलाएं, आपको अभी बहुत सारे मिशन पूरे करने हैं। करीब 40 मिनट बाद वे एक विशाल और भव्य होटल के सामने पहुंचे। होटल की ऊंची ऊंची इमारतें और चमकदार रोशनी देखकर दीपेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह सच में मेरा है, उसने खुद से बुदबुदाया। सारा ने सिर हिलाया, हाँ मास्टर, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे लेने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण कागज पर साइन करना होगा। और हाँ, होटल के पिछले स्टाफ को नहीं पता कि मालिक बदल चुका है। दीपेश गहरी सांस लेकर होटल के अंदर दाखिल हुआ। मालिक बनना इतना आसान नहीं। जैसे ही वह रिसेप्शन पर पहुंचा, वहां एक महिला बैठी थी जिसने उसे देखा और संदेह से पूछा, सर, आपको किससे मिलना है? दीपेश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं इस होटल का नया मालिक हूं। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हैं आप? डार्क मून होटल के मालिक तो मिस्टर संजय वर्मा हैं। तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी आया,
जिसका नाम था संजय वर्मा। वह होटल का पूर्व मालिक था और होटल को किसी और के हाथों में जाने देने के लिए तैयार नहीं था। ओह, तो तुम वो लड़के हो जिसे ये होटल दिया गया है? संजय ने तीखी नजरों से दीपेश को घूरते हुए कहा। हाँ, और अब यह मेरा है, दीपेश ने दृढ़ता से जवाब दिया। संजय ने ठहाका लगाया। लड़के, तुम्हें लगता है कि कागजों पर साइन करने से तुम इस होटल के मालिक बन जाओगे? हकीकत में ताकत ही सब कुछ तय करती है। अगर तुम सच में इस होटल को चाहते हो तो तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। दीपेश ने चौंक कर पूछा, मतलब? सारा ने कान में फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर, सिस्टम ने एक नया टास्क दिया है। आपको इस होटल पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने के लिए इसे 24 घंटों में एक सफल बिजनेस बनाना होगा। 24 घंटे में? क्या मजाक है? दीपेश ने कहा। ये कोई मजाक नहीं, मास्टर। अगर आप यह नहीं कर पाए तो होटल आपसे छिन जाएगा, सारा ने गंभीर स्वर में कहा। अब दीपेश के सामने एक असली चुनौती थी, 24 घंटे में एक फेल होते होटल को सफल बनाना। क्या वह यह कर पाएगा? जारी रहेगा। चैप्टर 3, 24 घंटे में होटल को सफल बनाना। दीपेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सिर्फ 24 घंटे में होटल को एक सफल बिजनेस बनाना था। संजय वर्मा उसे घूर रहा था और होटल के बाकी स्टाफ भी हैरानी से देख रहे थे। तो क्या तुम तैयार हो? संजय ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। दीपेश ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, मैं इसे करूंगा। सारा मुस्कुराई और स्क्रीन पर एक नया टास्क दिखाया। टास्क, डार्क मून होटल को 24 घंटों में एक टॉप रेटेड होटल बनाओ। इनाम, होटल पर 100% नियंत्रण प्लस अतिरिक्त 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। मास्टर, यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपकी मदद करूंगी, सारा ने कहा। होटल की हालत और प्लानिंग। दीपेश ने होटल का निरीक्षण करना शुरू किया। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि यह होटल क्यों फेल हो रहा था। एक, गंदगी और खराब रखरखाव। लॉबी में गंदगी थी और कमरों की हालत खराब थी। दो, बुरा स्टाफ व्यवहार। रिसेप्शनिस्ट और अन्य स्टाफ ग्राहकों से बुरी तरह पेश आते थे। तीन, कम ग्राहक। होटल में सिर्फ 5 से 6 कमरे बुक थे, जबकि इसमें 200 से अधिक कमरे थे। चार, पुरानी मार्केटिंग रणनीति। होटल की कोई ऑनलाइन उपस्थिति नहीं थी। दीपेश ने कमर कस ली और सारा से कहा, हमें तुरंत एक प्लान बनाना होगा। सारा ने स्क्रीन पर कुछ डेटा दिखाया। मास्टर, होटल के किचन में शानदार शेफ हैं, लेकिन उन्हें सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। हमें यहाँ एक स्पेशल ग्रैंड ओपनिंग इवेंट करना चाहिए, जिसमें फ्री फूड, लाइव म्यूजिक और बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट हों। लेकिन सिर्फ 24 घंटे में? दीपेश ने संदेह जताया। मैं सब मैनेज कर लूंगी, बस आप मेरा साथ दें, सारा ने आत्मविश्वास से कहा। होटल को नई पहचान देने का मिशन शुरू। एक, स्टाफ को कंट्रोल में लेना। दीपेश ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और होटल के पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया। अगर आप लोग इस होटल में काम जारी रखना चाहते हैं, तो आपको नियम मानने होंगे, उसने कड़क आवाज में कहा। कुछ स्टाफ नाराज हुए, लेकिन जब दीपेश ने सभी को 3 महीने की एडवांस सैलरी देने की घोषणा की, तो सभी खुशी खुशी तैयार हो गए। दो, होटल की सफाई और रेनोवेशन। सारा ने कुछ स्मार्ट एआई वर्कर्स बुलाए, जो रोबोटिक मशीनों से होटल की सफाई करने लगे। कुछ ही घंटों में होटल चमचमाने लगा। तीन, मार्केटिंग और सोशल मीडिया। सारा ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स और न्यूज़ चैनल्स को ग्रैंड ओपनिंग इवेंट के लिए बुलाया। 1 घंटे के भीतर होटल का नाम इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा। चार, स्पेशल ऑफर और डील्स। दीपेश ने घोषणा की। पहले 50 ग्राहकों के लिए 5 स्टार डिनर फ्री। विजिटर्स के लिए लग्जरी कार पिकअप सर्विस। हर बुकिंग पर 50% डिस्काउंट। यह ऑफर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए
और देखते ही देखते होटल की बुकिंग फुल होने लगी। 5 सेलिब्रिटी गेस्ट और इवेंट नाइट। सारा ने एआई नेटवर्क की मदद से एक बड़े बॉलीवुड सिंगर को होटल के इवेंट में परफॉर्म करने के लिए बुला लिया। रात होते ही होटल के बाहर लंबी कतार लग गई। टीवी चैनल्स भी लाइव कवरेज करने पहुंचे। फाइनल रिजल्ट, होटल की जबरदस्त सफलता। सुबह 6 बजे होटल की पूरी बुकिंग हो चुकी थी। इंटरनेट पर होटल की रेटिंग 4.9 स्टार तक पहुंच गई थी। संजय वर्मा यह देखकर हैरान रह गया। यह यह नामुमकिन है, उसने गुस्से में कहा। तभी सारा ने स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाया। बधाई हो होस्ट, आपने टास्क पूरा कर लिया है। अब डार्क मून होटल 100% आपका है। इनाम 50 करोड़ रुपए का बोनस ट्रांसफर कर दिया गया है। दीपेश के फोन पर बैंक का मैसेज आया, आपके खाते में 50 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। दीपेश ने खुशी से सारा की तरफ देखा, हमने कर दिखाया। सारा मुस्कुराई, मास्टर यह तो सिर्फ शुरुआत है, जारी रहेगा। चैप्टर 4, अगला टास्क, बिजनेस एम्पायर की शुरुआत। डार्क मून होटल की सफलता के बाद दीपेश की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह न सिर्फ एक लग्जरी होटल का मालिक था, बल्कि उसके बैंक अकाउंट में 150 करोड़ रुपए भी थे। वह होटल की बालकनी में खड़ा होकर चमचमाते शहर को देख रहा था। तभी सारा ने स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन दिखाया। नई मिशन अलर्ट, अब समय है एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का। मास्टर, आपको अगला टास्क पूरा करना होगा, भारत के टॉप 10 अरबपतियों में शामिल होना। इनाम 500 करोड़ रुपए प्लस एक प्राइवेट आइलैंड। दीपेश की आंखें चमक उठीं। मुझे बस यही चाहिए। लेकिन मास्टर, यह इतना आसान नहीं होगा, सारा ने चेतावनी दी। अब से आपको सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि दुश्मनों से भी सावधान रहना होगा। कई बड़े बिजनेस टाइकून आपको गिराने की कोशिश करेंगे। दीपेश ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, डरने की जरूरत नहीं, हम इसे भी जीतेंगे। एक नई कंपनी की शुरुआत। सारा ने स्क्रीन पर एक और रिपोर्ट दिखाई। सबसे तेज बढ़ते बिजनेस सेक्टर, टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस, लग्जरी रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी। दीपेश सोच में पड़ गया, हमें कौन सा बिजनेस चुनना चाहिए। सारा ने सुझाव दिया, मास्टर, अगर हम टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में जल्दी आना चाहते हैं, तो हमें एक मल्टी बिजनेस कंपनी बनानी होगी, यानी एक कॉन्ग्लोमरेट। मतलब हम सिर्फ एक बिजनेस नहीं करेंगे, बल्कि कई अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। दीपेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से मैं अपनी खुद की कंपनी लॉन्च कर रहा हूं, डीसी कोर। पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिक कार कंपनी। दीपेश ने सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंट्री लेने का फैसला किया। डीसी मोटर्स, भारत की पहली अल्ट्रा लग्जरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी। सारा ने तुरंत एआई की मदद से दुनिया के टॉप ईवी एक्सपर्ट्स की लिस्ट तैयार कर दी। कुछ ही घंटों में दीपेश ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक कार डिजाइनर को हायर कर लिया और दिल्ली में एक हाईटेक कार फैक्ट्री बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन तभी एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। तुम डीसी मोटर्स खोल रहे हो, सही है? हाँ, तो तुमने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ले ली। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का असली राजा मैं हूं, करण ओबेरॉय। अगर तुमने यह कंपनी खोली तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। दीपेश ने हंसते हुए जवाब दिया, तो कोशिश करके देख लो। असली खेल अब शुरू होगा। करण ओबेरॉय एक अरबपति बिजनेसमैन था, जो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर राज करता था। वह नहीं चाहता था कि कोई नया खिलाड़ी उसकी इंडस्ट्री में आए। अगले दिन न्यूज़ चैनल्स पर खबर आई, डीसी मोटर्स का पहला प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही संकट में।
क्या करण ओबेरॉय ने दीपेश चौधरी के बिजनेस को टारगेट किया? दीपेश को समझ आ गया कि असली लड़ाई अब शुरू हो रही थी। सारा ने गंभीर स्वर में कहा, मास्टर, करण ओबेरॉय आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम स्मार्टली खेलें, तो हम उसे ही गेम से बाहर कर सकते हैं। तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं, दीपेश ने मुस्कुराते हुए कहा। जारी रहेगा। चैप्टर 5, बिलियनेयर वर्सेस बिलियनेयर, करण ओबेरॉय से टक्कर। करण ओबेरॉय का कॉल कटने के बाद दीपेश के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अब असली खेल शुरू हुआ है। सारा ने स्क्रीन पर करण की पूरी जानकारी प्रोजेक्ट की। नाम करण ओबेरॉय। नेट वर्थ 40,000 रुपए करोड़। कंपनी ओबेरॉय मोटर्स, भारत की सबसे बड़ी लग्जरी कार कंपनी। पावर, राजनीति और मीडिया में गहरी पकड़। कमजोरी, नई टेक्नोलॉजी में धीमी ग्रोथ। दीपेश ने गहरी सांस ली और कहा, अगर उसे लगता है कि मैं डर जाऊंगा, तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। सारा मुस्कुराई, मास्टर, अगर हमें उसे हराना है, तो हमें उसे उसके ही गेम में मात देनी होगी। डीसी मोटर्स का पहला प्रोजेक्ट फैल्कॉन ईवी। दीपेश ने अपने इंजीनियरों और डिजाइनरों को बुलाया और ऑर्डर दिया। हमारी पहली इलेक्ट्रिक कार फैल्कॉन ईवी दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे स्टाइलिश कार होनी चाहिए। सारा ने एआई की मदद से एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन तैयार किया। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 2.8 सेकंड में। एक बार चार्ज करने पर 800 किलोमीटर की रेंज। ऑटो पायलट और फुल एआई कंट्रोल सिस्टम। ब्लैक टाइटेनियम बॉडी, बुलेट प्रूफ और वाटर प्रूफ। यह कार भारत की सबसे एडवांस्ड ईवी होगी, सारा ने गर्व से कहा। दीपेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखता हूं करण ओबेरॉय इसे कैसे रोकता है। करण का पहला वार, मीडिया स्कैम। अगले ही दिन न्यूज चैनल्स पर खबरें आईं। डीसी मोटर्स पर फ्रॉड का आरोप, क्या ये सिर्फ एक स्कैम है? फाल्कॉन ईवी का डिजाइन कॉपी किया हुआ है। करण ओबेरॉय ने अपनी मीडिया पावर का इस्तेमाल कर दीपेश की कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की। दीपेश को गुस्सा आया, लेकिन सारा ने कहा, मास्टर, धैर्य रखिए। हम इस खेल में एक चाल आगे चलेंगे। बिलियन डॉलर मूव, टेस्ला के साथ पार्टनरशिप। सारा ने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया, मास्टर, अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी टेस्ला के साथ पार्टनरशिप कर लें, तो हमारी कंपनी को कोई भी रोक नहीं सकता। दीपेश ने फौरन टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को एक ऑफर भेजा। टेस्ला और डीसी मोटर्स मिलकर भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य बनाएंगे। 24 घंटे बाद एलन मस्क ने ट्वीट किया, एक्साइटेड टू कोलैबोरेट विद डीसी मोटर्स फॉर इंडियाज फ्यूचर इन ईवीज। बिग थिंग्स कमिंग। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। बधाई हो मास्टर, हमने करण ओबेरॉय को पहली चाल में हरा दिया, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। करण ओबेरॉय की प्रतिक्रिया, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। करण ओबेरॉय यह खबर सुनते ही पागल हो गया। उसने गुस्से में कहा, अब मैं इसे सिर्फ हराऊंगा नहीं, बल्कि इसे मिटा दूंगा। कुछ ही देर में दीपेश के पास एक और कॉल आया। तुम्हें लगता है कि तुम टेस्ला के साथ पार्टनरशिप करके बच जाओगे? तुम नहीं जानते कि तुम्हारा अगला दिन भी देखने को मिलेगा या नहीं। दीपेश ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? देखो करण, अब तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहे, अब तुम मेरे दुश्मन बन चुके हो। और मेरे दुश्मनों के लिए मेरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, पूरी तरह खत्म हो जाना। अगला कदम करण को पूरी तरह खत्म करना। सारा ने कहा, मास्टर, अब हमें करण को पूरी तरह से गेम से बाहर करना होगा। हमें उसकी कंपनी पर सीधा अटैक करना होगा। दीपेश मुस्कुराया, तो शुरू करते हैं करण ओबेरॉय को खत्म करने का खेल। जारी रहेगा।